मंजिल शायद अभी बाकी है। हाय हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं और आप सबकी एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और एग्जाम का तो पता नहीं वो कब होगा, शायद सितंबर पर हो सकता है या मे भी ना भी हो सकता। देखते हैं एक अच्छा एजुकेशन पाने के लिए हम सबको क्या क्या झेलना पड़ रहा है, कल जंतर मंतर में पता चल गया। वैसे तो आजकल सब कुछ आसानी से कुछ मिलता ही नहीं, जैसे जो आसानी से मिल रहा था वो भी आजकल नहीं मिलेगा। और शिक्षा के लिए हम क्या क्या करना पड़ रहा है, कहाँ कहाँ जाना पड़ रहा है, किस किस से पैर पड़नी पड़ रही है, पता नहीं। हम रात दिन ना सोकर ना खाकर क्या क्या झेल कर पढ़ाई करते, लास्ट में पता चलता कि पेपर लीक। इसे तो मैथ के लिए मुझे ज्यादा टेंशन रहती है कि मैथ पेपर कैसा आएगा और क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्या क्या करूंगी क्या नहीं करूंगी। वैसे तो बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ बहुत सारे मॉक टेस्ट भी लगाती रहती हूँ, पता नहीं क्या होगा। बट मैथ पर जितना टाइम देना चाहिए उतनी टाइम देकर प्रैक्टिस करती रहती हूँ और एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह देख कर सॉल्व करती रहती हूँ। देखते क्या होता है। सुबह सुबह हेडेक हो रही थी तो इसके साथ मैं सोची कि आज जिंजर वाला टी पीऊं और जिंजर वाला टी पीने के बाद फिर से पढ़ने के लिए चली आई। वैसे तो कुछ दिनों से रीजनिंग मेरा प्रैक्टिस अच्छी तरह नहीं हो रही थी, बट मॉक टेस्ट देने के बाद मेरा प्रैक्टिस हो जाता था। बट आजकल मुझे लग रहा है कि रीजनिंग पर भी ज्यादा फोकस देनी पड़ेगी। और आपको पता है ज्यादा से ज्यादा अल्फाबेटिकल सीरीज और सिटिंग अरेंजमेंट पूछ रहा है तो उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। और वैसे तो लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आता रहता है, बट हमें वो सोचेंगे तो ये सोचेंगे तो कैसे पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई आज के लिए कर लेते, बाद में सोचे कि जो होगा। बट ज्यादा स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, जितना होगा अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए और रोज मॉक टेस्ट भी देनी चाहिए। जियोग्राफी में जैसे कि आपको पता है 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 6 डिग्री चैनल, ऐसे बहुत कुछ है। बट वो सब मैं याद कर लेती हूँ, बट याद करने के बाद कुछ टाइम बाद फिर से भूल जाती हूँ। तो अभी आपको पता है मैं मैप लेके आई थी, तो मैप लगाने के बाद ये सब मुझे आसानी से याद रह जाता है और कुछ याद नहीं रहता तो फिर से मैं देख लेती हूँ और देखने के बाद वो मार्क कर लेती हूँ पढ़ने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारा चार मीनार कहाँ है और गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, इससे बहुत सारी जानकारी यहाँ से मिल जाती है और पढ़ने में भी अच्छा लगता है। बट मैं मैप ऑनलाइन पर ऑर्डर की थी, बट वो अभी तक नहीं आया, तो मुझे लगा कि अभी तक नहीं आया तो मैं मैप लेके चली आई। तो इस पर भी अच्छा दिया, बाद में होगा तो ऑनलाइन से फिर से ऑर्डर करूंगी। बट ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे पढ़ने में बहुत जरूरत था, इसके साथ मैं लेके चली आई। और इसके साथ तो मैं अभी कुछ साइंस के क्वेश्चन भी पढ़ रही हूँ, क्योंकि आपको पता है सब क्वेश्चन में स्टैटिक आता रहता तो साइंस भी पढ़नी पड़े। तो अभी मैं साइंस के कुछ क्वेश्चन रिवाइज करूँ, जैसे कि डिजीज और साइंस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे रिवाइज कर रही हूँ। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करने के बाद और बहुत सारे मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद भी लगता है कि एसएससी जीएल क्रैक होगा या नहीं। वैसे तो स्टैटिक रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन रिवाइज करने के बाद भी करंट अफेयर्स भी पढ़नी पड़ती है और करंट अफेयर्स से रिलेटेड स्टैटिक भी पढ़नी पड़ती है। बट एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन तो बहुत साल से करनी पड़ती है, बट मेरा तो ये लास्ट और फर्स्ट चांस है। मुझे जितना टाइम मिला मैं उतने टाइम लेकर पढ़ाई करती हूँ और रोज मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करती रहती हूँ। देखते जो होगा वो देखा जाएगा। बट बहुत सारे एस्पिरेंट है जो बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत सारे मॉक टेस्ट और बहुत सारी एग्जाम क्रैक करने के बाद भी सीजीएल के लिए वो प्रिपरेशन कर रहे हैं। वैसे तो आज के लिए जितना पढ़ाई करने के लिए रूटीन बनाई थी उतना मेरा आज कंप्लीट हो चुका है। फिर भी जो कुछ बाकी है, जो रात को मैं करंट रिलेटेड और कुछ स्टैटिक भी देखूंगी। और फिर मिलते एक न्यू स्टडी ब्लॉग के साथ। बाय, राधे राधे।